पंचायत एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका है। और जब सीजन 4 आया तो सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस बार भी वो जादू चला या फिर स्वाद फीका पड़ गया। तो चलिए बैठते हैं अपनी फेवरेट खटिया पर और करते हैं सीधा दिल से रिव्यू, एकदम बिना किसी नमक मिर्च के, सीधा देसी स्टाइल में, थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ। तो भाई कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 3 खत्म हुआ था। प्रधानी का चुनाव, सचिव जी पर दर्ज हुई एफआईआर और गांव में बनती बिगड़ती गुटबाजी। इस बार मंजू देवी वर्सेस क्रांति देवी के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा है प्रधानी चुनाव का। भूषण जी और उनकी गैंग इस बार और ज्यादा चालाक हो गई है। सचिव जी पर भी दबाव है, नौकरी का, पढ़ाई का और इज्जत का। और इसी बीच धीरे धीरे प्यार भी पनप रहा है सचिव जी और रिंकी के बीच में। बात सिर्फ पानी की टंकी और चाय तक नहीं रुकी, इन दोनों का रिश्ता अब हाय हेलो से आगे बढ़ चुका है। अब आंखों में सवाल है, मुस्कानों में जवाब। लेकिन दिक्कत यह है कि रिंकी के पापा यानी प्रधान जी अभी तक साफ साफ कुछ बोले नहीं है। पर भाई दर्शक समझ गए हैं कि पंचायत का असली ट्विस्ट तो अब लव स्टोरी में ही है। अब बात करते हैं किरदारों की परफॉर्मेंस की। अपने सचिव जी अब पूरी तरह से गांव की राजनीति में ढल चुके हैं। इस बार उनका किरदार थोड़ा और परिपक्व बन चुका है। फाइनली उन्होंने केट तो क्लियर कर ही ली, लेकिन उन पर हुई एफआईआर और धारा 323 लगने के बाद उनके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। सचिव जी की साइलेंट एक्टिंग बहुत गहरी है, वो कम बोलते हैं लेकिन उनका चेहरा सब कह जाता है। बात करें रिंकी की तो पहले बहुत कम दिखती थी, लेकिन इस बार इस शो के मेकर्स ने उन्हें थोड़ा और स्क्रीन टाइम दिया है। सीजन 4 में उनकी मासूमियत और सचिव जी के साथ बिताए हुए पल बहुत प्यारे लगे। खासकर एपिसोड 7 में वो टंकी के ऊपर वाला सीन देखने में मजेदार लगा। और इस बार रिंकी की परफॉर्मेंस देखने में भी एकदम मस्त लगी। आगे बात करें प्रधानी की रेस की तो मंजू देवी वर्सेस क्रांति देवी, इन दोनों के बीच में प्रधानी की रेस लगी है। नीना गुप्ता जी ने खुद को मंजू देवी के रोल में एकदम लोकल नेता जैसा दिखाया है, सीधा बोलने वाली, थोड़ा भावुक और थोड़ा समझदार। लेकिन उनके अपोजिट क्रांति देवी इस सीजन की हिडन विलन है, चालाक और ताबड़तोड़ करने वाली और पूरी तरह से गांव की राजनीति को जीने वाली नजर आती है, जो देखने में एकदम रियल फील होता है। भूषण जी जिन्हें लोग बन राकस भी कहते हैं, भाई साहब इस बार तो भूषण पूरे मास्टरमाइंड बन गए हैं। चाले बिछाते हैं और लोगों को भड़काते हैं और पूरे गांव का सिरदर्द बन चुके हैं। उनका किरदार मजेदार भी है और खतरनाक भी। विकास हमेशा की तरह प्यारा, ईमानदार और सचिव जी का सच्चा दोस्त है। हर सीजन में उसकी मासूम बातें दिल छू जाती है। आगे बात करें प्रहलाद जी की तो उन्होंने इस बार भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। इस बार विधायक के जाने के बाद सांसद द्वारा उनको विधायकी का टिकट दिया जा रहा है, जो सीजन 4 में देखने लायक होगा। क्योंकि एक तरफ है अपने एक्स विधायक जी जो पूरी कोशिश करेंगे प्रहलाद चा को रोकने की, पर क्या प्रहलाद चा के अच्छे स्वभाव और लोगों की सिंपत्ति उनको विधायकी का चुनाव जिताएगी? यह सस्पेंस तो देखने लायक होगा, पर उसके लिए सीजन 5 तक रुकना पड़ेगा भाई। अब बात करें अपने प्रधान जी की तो उम्र भले बड़ी हो लेकिन अभिनय में वही दम है। अब थोड़ा शांत हो गए हैं लेकिन मौके पर अपनी बात में दम रखते हैं। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में जब वो प्रधानी का चुनाव हार जाते हैं तो उनका दर्द और फ्रस्ट्रेशन देखने में लाजवाब होता है। और वहीं पर इस सीजन का उनका सबसे खतरनाक डायलॉग सुनने को भी मिलता है। वो कहते हैं, हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हमारा दबदबा अब भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। अब आगे बात करें विधायक जी की तो इस बार भी विधायक जी अपने गर्मजोशी के साथ नजर आते हैं। इस बार एक्स विधायक जी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो आगे की कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता है। कुछ भी साफ नहीं कहा गया लेकिन इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। मतलब कि सीजन 5 में विधायक जी का और भी ज्यादा रौद्र रूप अपने को देखने को मिलेगा। बात करें कैमरा वर्क और डायरेक्शन की तो डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने फिर से वही सादगी परोसी है जो पंचायत को खास बनाती है। कैमरा, एडिटिंग और गाँव का लोकेशन एकदम देखने में असली जैसे लगते हैं, जैसे हम वही बैठे हो। लेकिन हाँ, इस बार पेस थोड़ा स्लो है। कुछ एपिसोड में लगता है जैसे कहानी वही घूम रही हो। डायलॉग्स फिर से शानदार है, बातों में वजन है, लेकिन इस बार की कहानी में थोड़ा नयापन है। इस सीजन हमको मंजू देवी के पिताजी भी देखने को मिलेंगे, यानी कि रिंकी के नाना जी। इस बार विनोद ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली आखिरी एपिसोड में चुनाव का नतीजा आता है, उस वक्त विनोद की परफॉर्मेंस एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। सीजन 4 की एंडिंग की बात करें तो इस बार का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा है जो सब अधूरा छोड़ गया है। बन राकस के नए प्रधान बनने के बाद वह गांव में क्या क्या बदलाव लाएगा? एफआईआर का क्या होगा? क्या रिंकी और सचिव जी की बात आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात, प्रधान जी पे गोली किसने चलाई? यह सस्पेंस अब भी बरकरार है। सीजन 5 को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है, क्योंकि जितनी सादगी इस शो में है उतनी ही इंटरेस्ट राजनीति में भी ऑडियंस की उभरने लगी है। पंचायत सीजन 4 कुछ नए ट्विस्ट की कमी जरूर है, लेकिन सादगी और दिल से जुड़ाव की गर्मी आज भी बरकरार है। फुलेरा अब बस गाँव नहीं रहा, अब वह हमारे दिल का हिस्सा बन गया है। हर किरदार ऐसा लगता है जैसे घर का कोई सदस्य हो। हंसी भी है, ताना भी है और रिश्तों की गर्माहट भी है। अगर आप भागती जिंदगी से 4 घंटे का ब्रेक लेना चाहते हैं तो पंचायत 4 वही आराम वाली कुर्सी है
जो दिल को सीधा सुकून देती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।